हेलो गाइस, मैं डॉक्टर शिवराज शर्मा, सीनियर नेचुरल फिजिशियन। आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दुनिया में एक महामारी पेंडेमिक जिससे आप सभी परिचित हैं, कोविड-19। इसके लिए हमें किस प्रकार की तैयारी करने की आवश्यकता है। ख़ास तौर से मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहूँगा और राज्य सरकारों से भी कि इस बीमारी का जो आंकड़ों का कारोबार वो बंद कर दें। बीमारी के आंकड़े प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी टीवी और किसी प्रकार के सोशल मीडिया पर दिखाना बंद करें, जिससे आम जनता में जो भय, जिससे डिप्रेशन और जो श्रमिक हमारे काम पे लौट नहीं पा रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोलने के बावजूद भी, सारी इंडस्ट्री खोलने के बावजूद भी, तो उस कारोबार को बंद कर दें। आंकड़ों का जो आदान प्रदान करना, उसके स्थान पर प्रिकॉशंस अधिक से अधिक मात्रा में हमें प्रिकॉशंस के बारे में, जैसे एड्स के बारे में दिखाया जाता है, बचाव उपचार है। तो जब तक वैक्सीन नहीं बनता इसका, तब तक हमें इसके बारे में जनता में इसका प्रिकॉशंस का के बारे में को लेकर हमें जनता को अधिक से अधिक जागरूक करना है। सबसे पहले हमें समझने की आवश्यकता है कि बीमारी कहाँ से फैलती है, कैसे ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट होती है, ह्यूमन टू ह्यूमन ये ट्रांसमिट होती है। तो WHO के जो गाइडलाइंस है वो ये बताती है कि जब हम किसी खास स्थान पर जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी गार्डन पार्क के अंदर, तो जो गेट होता है वहाँ हम टच नहीं करें, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोगों के हाथ टच होते हैं। हमें तुरंत प्रभाव से हाथ को वॉश करना चाहिए। दूसरा, धार्मिक स्थलों पर वहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए, वहाँ सोशल गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, स्कूल की क्लासरूम के अंदर, इसके अलावा मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हम जब जाते हैं, उस वक्त हमें मास्क अनिवार्य रूप से लगाना चाहिए। हम 24 घंटे चाहे मास्क लगा के नहीं रहें, लेकिन हमें कम से कम जहाँ गैदरिंग्स अधिक हो रही है वहाँ पे मास्क लगाना बिल्कुल कंपलसरी, अपने ऊपर ये नियम लागू करना ही पड़ेगा। दूसरा, बार बार हम जो मुंह पे हाथ लगाते हैं, इन आदतों के अंदर भी हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर हम प्रिकॉशंस रखें, तो हम जिस प्रकार से कई ऐसी वायरस जनित रोग हैं जिनका अभी तक दुनिया में कोई सॉल्यूशन नहीं है, जैसे एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, उसका बचावी उपचार है, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ रह रहा है, हम उसके साथ रह रहे हैं, दुनिया चल रही है। तो अगर जब तक हम ये मान के चलते हैं इसका कोई समाधान नहीं है, तो हमें इसके साथ ही रहना पड़ेगा। तो उसके लिए जो हमें बात कही जाती है एड्स के बारे में, बचावी उपचार है, तो इसके विषय में भी हमें यही मानना पड़ेगा कि बचाव ही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है। तो वो जो भी तमाम प्रकार की जो गाइडलाइंस है जो WHO के द्वारा जारी की गई है, उसका हमें सख्ती से पालन करना होगा। यही एक प्रकार एकमात्र हमारे लिए इसका उपचार है। और मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करूँगा कि जिस प्रकार से मैंने टीवी कनेक्शन हटा दिया है, और क्योंकि बार बार जो चैनल्स अपनी चैनल्स की MRP बढ़ाने के लिए, TRP बढ़ाने के लिए बार बार मैं वही न्यूज़ चैनल्स पे देते हैं, जिससे कि भय पैदा होता है, डिप्रेशन आता है। और न्यूज़पेपर भी अपनी उसी प्रकार से अखबार को चलाने के लिए बार बार में उसी न्यूज़ को बार बार में आंकड़ों के रूप में शो करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अखबार और टीवी इसको कम से कम देखा जाए। ख़ास तौर से अगर आप अखबार पढ़ें तो इन आंकड़ों पर आप ध्यान न दें। और दूसरा, टीवी कम से कम इस तरह के चैनल्स जो बार बार इस प्रकार की न्यूज़ को प्रसारित करते हैं, उन्हें आप अवॉइड करें। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी लोग ये आंकड़े डालते हैं, उनको भी आप इसको अवॉइड करें। ये मेरे आपसे रिक्वेस्ट है। साथ ही में भारत सरकार से पुनः निवेदन करूंगा, जिस प्रकार से कई देशों की सरकारों ने अपनी वेबसाइट से ये आंकड़े हटा दिए हैं, भारत सरकार को भी चाहिए कि वो मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, आंकड़े दिखाने का जो कारोबार है उसको पूर्ण रूप से बंद करने का आह्वान करें। तभी जाकर भारत सरकार या राज्य सरकारों की जो मेहनत है, कंस्ट्रक्शंस फील्ड को खोलना और इंडस्ट्रीज़ को खोलना,
तभी जाकर वहाँ पर श्रमिक आ पाएंगे, वरना श्रमिक इस भय की वजह से वहाँ लौटेंगे नहीं, विकास का पहिया घूमेगा नहीं, देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल होने की संभावना है। इसलिए चाहिए गवर्नमेंट को सबसे पहले इन्हें पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करें। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।